आगे बढ़ते अगली खबर की ओर करते, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर हिट एंड रन कानून का विरोध लगातार जारी है। बता दें आपको, हड़ताल पर ड्राइवर लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। हड़ताल पर ड्राइवर है, पेट्रोल टैंकर चलना बंद हुए हैं और इसके साथ ही पंपों पर भीड़ लगी है। आज से नहीं चल रहे हैं बड़े माल वाहन। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की किल्लत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हड़ताल बड़ी हो सकती है यहाँ पर दिक्कत। हड़ताल को देखते हुए साथ ही कटनी, बैतूल और डिंडौरी में भी जारी है विरोध प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून का विरोध लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के नए कानून को लागू कर दिया है। कानून लागू होने के बाद से इसका देश भर में विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। देश भर के ट्रक ड्राइवरों में भारी गुस्सा यूं कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। इसका असर भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इस नए कानून के विरोध में पेट्रोल डीजल टैंकरों के ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है, जिससे कि लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हड़ताल करने से प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। हिट एंड रन के नए कानून का लगातार विरोध हो रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि नए कानून के चलते ट्रक ड्राइवर्स लंबी हड़ताल पर जा सकते हैं। उनकी अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये हड़ताल जो है ये कहीं ना कहीं लंबी चल सकती है। यदि ड्राइवर हड़ताल पर गए तो कहीं ना कहीं लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए परेशान होना पड़ेगा। हालांकि अगर हम बात करें, जबलपुर की बात करें, कटनी की बात करें, बैतूल की बात करें या डिंडौरी की बात करें, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं डीजल की आम जनता की किल्लत से लोगों को यहाँ पर परेशानी भी उठानी पड़ रही है। तो बता दें, हिट एंड रन केस को लेकर पहले से कानून है, लेकिन अब इसमें दूसरा कानून जो है वो चेंज कर दिया गया है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, जाहिद हुसैन सिद्दीकी का रुख करेंगे, कटनी से लाइव जुड़ चुके हैं, उमेश्वर ठाकरे बैतूल से, इसके साथ ही महराज खान डिंडौरी से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जाहिद हुसैन सिद्दीकी, आपके पास आना चाहूंगी मैं कि पहले के कानून में और अब के कानून में क्या डिफरेंस है? बताना चाहेंगे जिस तरह ये मोटर अधिनियम के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये था, दुर्घटना के ऊपर क्लेम होता था बस मालिक के ऊपर और ड्राइवर के ऊपर। उसमें ये था कि ड्राइवरों को पहले जमानत करानी पड़ती थी, उसके बाद बस का छोड़ा जाता था। और चूंकि एक नया इम्प्लीमेंट किया गया है किसमें रन हिट एंड रन के तहत 7 साल की सजा और 10 साल सजा 7 लाख का रुपए जुर्माना। इसके तहत इन चीजों को जोड़ने के बाद पूरे मोटर व्हीकल एक्ट क्या विरोध किया जा रहा है। और जो बस संचालक होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन होता है, यूनियन होता है, तमाम लोगों ने विरोध जताया है। और विरोध के रूप में अगर बात करें, मोटर यूनियन के द्वारा खुले रूप से तो हड़ताल नहीं किया गया, यानी घोषित हड़ताल नहीं है, पर यह अपने तरफ से कह सकते हैं मूल स्वीकृति भी हड़ताल को दी जा चुकी है। क्योंकि जिस तरह की बसों के पहिए थम गए हैं, ट्रकें जहां थे वहां खड़े हो गए, ड्राइवरों के द्वारा बसों को रोका गया है, ऑटो रिक्शा पे जाने वाली सवारियों को रोका जा रहा है। जिस तरह का देखने में तस्वीरें आएंगे, यहाँ तक मारपीट तक की जा रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ताजा तस्वीर, यहाँ पे ये जो चौराहा है, यहाँ पे ज्यादातर ऑटो से सवारियां लोगों को मिलती थी, पर सवारी खड़ी है। सामने देख सकते सवारी खड़ी है, ऑटो भी खड़ा, पर ऑटो रिक्शा उसको लेके नहीं जा रहा। उसके ठीक बगल में पेट्रोल पंप है, जो पेट्रोल पंप इस समय तो खुला तो है और उसमें पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, क्योंकि लोग पेट्रोल करके वहां पे बोर्ड लगा गया, क्योंकि कहीं न कहीं इनके पास स्टॉक नहीं है या टैंकर नहीं आए। ये तमाम चीजों का इफेक्ट पड़ रहा है हड़ताल को लेकर। हड़ताल को लेकर अगर मामला का है, ये साइड हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये सवारियां खड़ी है, ये यात्री खड़े हैं, मुसाफिर खड़े हैं यात्रा के लिए, ये ऑटो रिक्शा का वेट कर रहा है। पर चूंकि कोई ऑटो रिक्शा इसलिए नहीं जा रहा कि आगे जाके जो ड्राइवर होते हैं, जो भीड़ लगाए हुए, वो लोगों को रोक रहे हैं, उतार रहे हैं, यहाँ तक कि मारपीट तक की जा रही है। इन तमाम चीजों को हिट एंड रन कानून का जो नया अधिनियम लागू किया है, इसका विरोध किया जा रहा है कि ये ड्राइवरों ने यहाँ तक भी कहा कि ये बहुत बड़ी रकम है और हमें बेवजह सजा दी जाएगी। इसका विरोध करते सरकार को इसको वापस लेना होगा, इसे रद्द करना होगा। इस तमाम चीजों का सीधा सीधा आम जनजीवन पर असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, यानी कि डीजल गाड़ियां बसें आना जाना नहीं होगा, तो कोई चीज का परिवहन नहीं होगा, तो बाजार पहुंचने वाली सब्जियां, किराने के सामान और अन्य सामग्रियां और उपलब्धता होगी, तो इसकी कालाबाजारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी, रेट बढ़ाए जाएंगे, दाम बढ़ाए जाएंगे और इसका सीधा असर आम जीवन पे, आम जनता के ऊपर, हर एक नागरिक पे पड़ने वाला है।
जैसे कि ये मुसाफिर खड़े हैं, ये नहीं जाना है, इनको जाना है पर कोई नहीं ले जा रहा, तो इससे होगा कि जो ले जाएगा वो औने पौने दाम मांगेगा और बड़े कीमत से इनको कहीं जाना पड़ेगा, वो भी अन्य रास्तों से जाना पड़ेगा, लुक छुप के जाना पड़ेगा, कहीं विरोधी जो प्रदर्शनकारी है इनके साथ मारपीट ना करे, कहीं इनके साथ कोई अभद्रता ना हो। इन तमाम चीजों की अगर बात करें तो यहीं पे हमारे पीछे पुलिस चौकी है, ये पुलिस चौकी नजारा देखिए, सिपाही खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, पर कहीं किसी को इनसे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ऑटो चालक मनमानी कर रहा है, नहीं ले जा रहा, तो डर के मारे नहीं ले जा रहा, और कहीं जो प्रदर्शनकारी है लोग वो ऑटो रिक्शा को रोक रहे हैं, एक तरह गुंडे बदमाशी कर रहे हैं, उनको भी कहीं से कोई रोक टोक नहीं किया जा रहा। इस तरह का अगर कह सके मोटर इंजन बस संचालकों द्वारा घोषित रूप से हड़ताल पर तो नहीं गए, पर कहीं न कहीं उनकी हड़ताल को, इस चक्का जाम को बंद करने को, परिवहन को, संचालन जो नहीं किया जा रहा, इसको कहीं न कहीं मौन स्वीकृति दी जा चुकी है। इन तमाम चीजों को लेके सीधा सीधा आम जनजीवन पे इसका असर पड़ेगा और आम जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। जो लोग दूसरे शहरों से या दूसरे जगह कामों पे जाते थे, क्योंकि वर्ष का पहला दिन है, वर्किंग डे भी है, मंडे है, तो स्वाभाविक है लोग काम पे जाना, अपनी जगहों पे जाना है, तो बस या छोटे जो साधन होते हैं वो तमाम चीजें यहाँ पे बंद हो गई हैं, लोग नहीं जा रहे हैं। एक शहर दूसरे शहर जाने की बस मार्ग है, उसको अभी फिलहाल अवरुद्ध किया है इन हड़ताल कर्मियों ने, प्रदर्शनकारियों ने। इस तरह देखा जाता सरकार को बहुत जल्द इन सब चीजों पर संज्ञान लेना होगा। इस कानून में जो चीजें इम्प्लीमेंट की गई है इनमें कहीं न कहीं करेक्शन करना होगा या इसको चेंज करना होगा, अन्यथा ये प्रदर्शन अभी तो शुरुआत है, आगे कितने दिनों तक चलेगा इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पर जिस तरह का पेट्रोल डीजल टेम्पो पे असर दिखाई दे रहा, तो अभी जो गाड़ियां चल रही है वो गाड़ियां तेल और डीजल के अभाव में वो भी खरीद जाएंगी, यानी कि इसका बड़ा एक व्यापक रूप से असर दिखने वाला है। जी काजल जी। उमेश्वर ठाकरे बैतूल से लाइव जुड़े हुए, उमेश्वर का रुख करेंगे। उमेश्वर, आखिर जो हड़तालिये हैं उनकी क्या मांगे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। उमेश्वर, जैसा कि आपको बता दो कि इन लोगों का यही कहना है कि जो प्रशासन ने जो नया कानून लागू किया है उसे वापस लिया जाए, तो क्योंकि ये इनका कहना है कि यदि हम इस प्रकार का इतना पैसा दे पाते तो हम ड्राइवर या मजदूरी क्यों करते। इसके अलावा ऐसा रहे तो हम खुद मजदूरी करके भी अपना घर का गुजारा कर सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। महराज का रुख करेंगे। महराज, यहाँ पर जो ये कानून नया आया है, क्या इसका मिसयूज का डर था या जुर्माना अधिक है, हड़तालियों को इसका डर यहाँ पर सताता हुआ नजर आ रहा है? महराज, काजल मैं बताना चाहूंगा जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि डिंडोरी जिले में कि शासन की जो ये जो बदला गया कानून, इस कानून के विरोध में सड़कों पर ऑटो ड्राइवर और टैक्सी चालक, बस, ये सभी लोग रोड में आकर के चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर रहे थे। जो पड़ता है इसको मार्ग को जाम करने की स्थिति निर्मित हो रही थी, जिसको लेकर के कोतवाली पुलिस के द्वारा आया गया और उसको समझाइश दी गई कि इस तरीके से आप ना करें करके। तो ये इसके बाद ही फिर काफी समय के बाद जो ऑटो चालक है, जो ड्राइवर है, बस चालक है, इनको समझाइश देने के बाद फिर अलग किया गया जाम को। जी मैम, काजल मैम। जाहिद, यहाँ पर जो नया कानून आया है इसमें आखिर हड़तालियों को, इसको देखते हुए आखिर क्या परेशानी हो रही है? सीधा सीधा जो ये नया कानून जो इम्प्लीमेंट किया है, नया कानून जो अभी चीजें ऐड किया गया है, इसमें अगर हिट एंड रन में अगर कोई चालक कोई बस चलाता है या ट्रक चलाता है या जो भी वाहन चलाता है, उससे दुर्घटना घटती है, दुर्घटना घटने का सीधा सीधा इफेक्ट ये होगा कि उस ड्राइवर को, यानी जो वाहन से उसको दुर्घटना हुई है, उसको सीधे सीधे जेल होगी, और जो वाहन स्वामी है, यानी जो ट्रक जिसके नाम पर रजिस्टर्ड होगा या बस जिसके नाम पर रजिस्टर्ड होगा, उसको 10 वर्ष की सजा, सीधे सीधे 10 वर्ष की सजा का जो प्रावधान किया गया है, इसका विरोध कर रहे हैं। और 7 लाख रुपए तक अर्थदंड है, 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया, जिसका ये सारे हड़ताल कर्मी और प्रदर्शनकारी से विरोध कर रहे हैं। इस 7 लाख रुपए की बड़ी रकम होती है और 10 वर्ष की सजा है। इन तमाम कंडीशन को तय कर देखा जाए, इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट का जो था, ये तो ऑलरेडी पहले से था, ये चीज नई चीजों को जोड़ा गया है, शामिल किया है, इसका विरोध कर। आपको आप बता दें कि इस
इसका ये जो विरोध करने का जो तरीका है, इसको ज्ञापन सौंपे या सरकार से बात करें या प्रशासन से बात करने के बजाय इसमें सड़कों को उतर आए। बिल्कुल जाहिद, हम देखते हैं कि अगर पहले का जो कानून था उसमें कहीं ना कहीं थाने से जमानत हो जाती थी, अब नए कानून में क्या ऐसा कोई प्रावधान है यहाँ पर? और अगर प्रदर्शन होता है यहाँ पर हड़ताल अगर यहाँ पर उग्र आंदोलन के उस पर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं हड़तालियों, तो फिर ऐसे में प्रशासन की किस तरफ से तैयारियां यहाँ पर की जा सकती है? क्योंकि ऐसे में तो और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, अगर इस तरह के प्रदर्शन और तीव्र गति बढ़ाते तेजी से बढ़ाता है तो प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। हालांकि प्रशासन ने सुबह जिस तरह का सड़क जाम करने का प्रयास किया गया था उसको प्रदर्शन करके तितर बितर कर दिया गया रहा और सड़क मार्ग खुलवा दिया गया रहा, पर जमा होने की जो बात कही जा रही थी वो जमा नहीं होने दे प्रशासन और पुलिस अपने इस तरह से कार्य कर रही है। प्रदर्शनकारी अपने लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, उनका हंगामा करना और लोगों को परेशान करना तो ये नहीं होना चाहिए। लोगों को आने जाने के लिए छोटे वाहन है जैसे ऑटो रिक्शा, उनको जाइए जैसे सवारियां करी, आपको बात कराते हैं सवारी किस तरह तकलीफ हो रही है, ये कैसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बच्चे नहीं, ये महिलाएं बैठी है, हम आपको दिखा दें, ये किसी न किसी ऑटो का किसी सवारी का इंतजार कर रहे हैं और चूंकि इन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा। आप लोग कहीं आगे जाने की इंतजार कर रहे हैं? बिलावगढ़ जाना, किस से जाते थे आप? बस से जाते थे, ऑटो से जाते थे, आज तो सब कुछ बंद है। बस नहीं मिल रहा आपको, तो अब आगे कैसे जाएंगे? देखते हैं क्या करें, खड़े हैं। ये देखिए बच्चों को लेकर, ये छोटे बच्चे हैं, ये छोटा सीधा आम जनजीवन पर असर पड़ता है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उनके यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इलाज करा जाना है। बस स्टैंड क्या कर रहे हैं? ऑटो वगैरह भी नहीं जा रही है? ऑटो वाले तो अनाप शनाप मांग रहे हैं कि बस स्टैंड छोड़ने का 2500 रुपये मांग रहे हैं। बताओ कितना पैसा मांग रहे हैं? 2500 रुपये है, कोई तरीका होता है? बताओ, सुबह का आए हुए हैं, सीधा मनमानी 2500 रुपए मिशन चौक से बस स्टैंड। हद होती किसी चीज की। इस तरह की मांग बुनियादी मांग या ऑटो रिक्शाओं के द्वारा किया जा रहा। एक शिक्षिका है जो बिलावगढ़ जाना है, उन्हें बस नहीं मिल रही है। इस तरह की चीजें यानी हड़ताल करने से आम जनजीवन पर पड़ रहा, इससे बुरा प्रभाव पड़ रहा। इसका संदेश भी सरकार के लिए ठीक नहीं होगा कि प्रदर्शनकारी इस तरह से बिल्कुल जाहिद, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर यात्री, अभी आपने लाइव तस्वीर दिखाई है कि कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से जिस तरह से परेशानी यहाँ पर हो रही है हड़ताल के चले जाने से यहाँ पर, तो ऐसे में क्या प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है क्या? क्योंकि ये हड़ताल का, ये प्रदर्शन का पहला दिन है और ये भी सुबह की शुरुआत है। आज पहला दिन है और पहली तारीख भी है, साल का भी पहला दिन है, सप्ताह का भी पहला दिन है, हड़ताल कर्मियों का, प्रदर्शनकारियों का पहला दिन है। तो अभी फिलहाल प्रशासन के द्वारा इसी तरह की चीज सामने नहीं आई है। हो सकता है इनकी बैठकें चालू होगी, तमाम चीजों पर राजकुमारी होगी और क्या निकल कर आता है इस पर भी नजर रखेंगे और देखना होगा कि आगे चल के क्या निर्णय लिया जाता है। इस तरह की जो मनमानी की जा रही है, यदि ऑटो छोटे वाहन होते हैं, यानी कि यहाँ तक कह सकते हैं जो ई रिक्शा होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक की बाइक होती है, इलेक्ट्रिक बाइक होती है, उसको भी रोका जा रहा, जबकि उसे डीजल पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं और उन्हें भी सवारी ढोने से रोका जा रहा क्योंकि ये गलत है। और अगर पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो उन रिक्शा वालों को ई रिक्शा के नहीं, जो डीजल रिक्शा होते हैं इनको रोका जा रहा। हालांकि कुछ रिक्शा तो बिना तेल के वजह से खड़े हो गए, पर जिन्होंने तेल है उन्हें भी चलने नहीं दिया जा रहा। ये तमाम चीजों के लिए प्रशासन को आगे आना चाहिए, इस तरह के रोक लगाने वालों को पे अंकुश लगाना चाहिए ताकि आम लोग, जिस तरह ये बच्चे, ये महिलाएं, ये लोग खड़े हैं, इन्हें राहत मिल सके। ये पीछे कुछ महिलाएं साथ में डोले हुए बच्चे को लिए हुए, इन्हें भी कहीं न कहीं जाना, पर इसका सीधा सीधा असर कहना चाहिए इन हड़ताल से और छोटे रिक्शा चालकों को, ई रिक्शा को या ऑटो रिक्शा को रोक देने से परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल जाहिद, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है, अभी आपने खुद यात्रियों से बात करी, कहीं ना कहीं डिमांड ऑटो वाले ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्यादा पैसों की डिमांड यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बैतूल का रुख करेंगे, उमेश्वर लगातार सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। उमेश्वर, अगर हम देख रहे हैं कि देखिए प्रशासन की तरफ से अगर बैतूल की बात करें तो किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई है, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? अगर बात करें हड़ताल चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होता है, तो ऐसे में एम्बुलेंस जल्दी में रहती है, एम्बुलेंस ऐसे में मरीजों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? उमेश्वर,
फिलहाल मतलब एम्बुलेंस को तो इस प्रकार का कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें इस समस्या का सामना ही करना पड़ेगा, लेकिन वही यात्रियों को इससे बहुत सारा अधिक सामना करना पड़ रहा है कि उन्हें प्राइवेट वाहन लेकर यदि अर्जेंट जाना है तो उन्हें प्राइवेट वाहन करके ही बाहर जाना पड़ रहा है। और प्रशासन सुरक्षा का इंतजाम जैसे पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। ठीक है, महराज आपका रुख करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जैसे कि कटनी से भी कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई कि यहाँ पर यात्रियों से जो ऑटो रिक्शा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसों की डिमांड करते हुए नजर आ रहे। इस तरह की स्थिति क्या डिंडौरी में भी देखने को मिली? नहीं काजल मैम, बताना चाहूंगा कि इस तरीके की स्थिति डिंडौरी में देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन ऑटो चालक जो है और जो बस चालक है वो अपनी गाड़ियों को खड़े करके और रोड में आकर के अपनी जो सरकार के जो कानून है इस कानून का विरोध करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस तरीके से जो कच्ची में जिस तरीके से ऑटो वाले का जो इस तरीके का अभी तक डिंडौरी में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ एकजुट होकर के जो ड्राइवर के जो संघ है वो सभी लोग मिलकर के इसका विरोध जता रहे हैं। चलिए ठीक है, आप तीनों सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हिट एंड रन जो नया कानून आया है इसको लेकर कहीं ना कहीं जो ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और उनके हड़ताल पर चले जाने से हम देख रहे हैं कि ऐसे में यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप की बात करें तो लंबी लंबी यहाँ पर कतारें जो है वो देखने को मिल रही है।